हाय फ्रेंडो, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अच्छा, तो मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ आपको। भजन नहीं, गीत सुनाने जा रही हूँ। गीत भी है, भजन भी है। ठीक है, ध्यान दें। घर गृहस्थी के बारे में ज़रा ध्यान से सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? अब मैं सुना रही हूँ। घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। घर ही पे मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। ससुर अपने को दशरथ बनाऊंगी, ससुर अपने को दशरथ बनाऊंगी। सासुल को कौशल बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। घर ही पे मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। जेठ अपने को शंकर बनाऊंगी, जेठ अपने को शंकर बनाऊंगी। जेठनी को गौरा बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। जेठनी को गौरा बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। घर ही पे मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। देवर अपने को लक्ष्मण बनाऊंगी, देवर अपने को लक्ष्मण बनाऊंगी। दौरनी को और मिल बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। दौरनी को और मिल बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। घर ही पे मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। पति अपने को रामचंद्र बनाऊंगी, पति अपने को रामचंद्र बनाऊंगी। खुद सीता बन जाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। खुद सीता बन जाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। घर ही पे मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ को न जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम बैठे हैं। देखो मेरी माताओं और बहनों, ये जो मैंने भजन गाया है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दो। अगर इस भजन की तरह हम अपने घर परिवार को लेके चलें तो हमारे घर परिवार में कितनी सुख और शांति मिलेगी। माना कि जैसे हम तीर्थ को जाते हैं, ठीक है, तो कहावत कही गई है, जब तक लड़की कुंवारी होती है तब तक उसके पीहर में माँ और बाप उनके देवी देवता होते हैं, और शादी होने के बाद में उनके देवी देवता सास ससुर और पति हो जाते हैं। पति परमेश्वर होते हैं। अगर मानो तो पति परमेश्वर है, नहीं तो पति कोई है ही ना है। आजकल की तो कौन मान रही है कि पति परमेश्वर है कि सास कौन सी है, कौन सी सास ने पूछ रही है, कोई ना माने, लेकिन मानना चाहिए। मान के चलो, अब तुम जा रहे हैं, लोग बाग कहते हैं हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी देवी तो वो भी देवी है, एक हमारी माँ भी देवी है, सास भी हमारी देवी है ना, वो भी माँ है, ये भी माँ है। तो हम उनको पूजने जाते हैं श्रद्धा भक्ति से। उसी तरह से अगर हम सुबह हमारा कहने का मतलब ये है महिलाओं के लिए, सुबह जगो, 5 बजे बिस्तर छोड़ दो, सबसे पहले उठो, धरती माँ के पैर छीयो, धरती माँ के पैर छी के अपने फ्रेश होके आ जाओ। उसके बाद में अपनी सास है, ससुर है, सास के पैर छियो, ससुर के पैर छियो, ननद है, ननद के पैर छियो, जेठानी है, जेठानी के पैर छियो। उसके बाद में उनका आशीर्वाद मिलता है। सुबह ही सुबह आप पैर छुओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यही चीज़ तुम्हें मंदिर में मिलेगी। मंदिर में तो पत्थर की मिलेगी, लेकिन घर पे तो अपनी हकीकत की माँ बहन भाई होते हैं ना। अब तुम हम पूजा करने जा रहे हैं, हमने बहुत से ऐसी औरतें देखी हैं, सास अपनी घर पे बैठी हुई है और जा रही है कहीं तीर्थ यात्रा करे हुए, तो पड़ोसिन तो कह रही है, चाची ने कहा हमारे घर देख रही हूँ, मैं माँ जा रही हूँ, केला देवी जा रही हूँ, और सास बैठी है। सास के पैर ना छू रही, कौन के छू रही है? पड़ोसिन के पैर छिए, चाची मैं जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखी हूँ हमारे घर में। अब उस माँ के दिल पे हाथ धर के पूछो,
उस माँ को कितना बुरा लगेगा हैं। जब ऐसे करके बहुएं जाती हैं तो माँ को कितना बुरा, उस सास को कितना बुरा लगेगा कि देखो मैं बैठी हूँ और मेरी बहू पड़ोसिन के पैर, चलो पैर छी रही है अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसिन से बोल के जा रही है, ऐसे मेरे से भी तो बोल सकती, तो मेरी आत्मा कितनी खुश रहती। फिर भी मैं इसको दुआ दे रही हूँ। माँ ही होती है, फिर भी माँ मतलब गलत शब्द नहीं बोलती है, फिर भी माँ उसको आशीर्वाद दे देती है। तो अपने घर में माँ बाप की सेवा करो। भगवान जी पे तुम एक लोटा जल को भर के ले जाते हैं, हम लोटा चढ़ाते हैं। माँ तो ठीक है, उनको लोटा से नहला के आ जाओ। घर पे सास माँ है, सास माँ को बैठा लो, बाथरूम में ले जाओ, मम्मी जी चलो नहला दें, अम्मा जी चलो नहला दें, उनको नहवाओ, अच्छी तरह से साबुन लगाओ, पीठ मलो, अच्छी तरह से नहवा धोवा के उनको बैठा लो। फिर उनके कपड़े धुओ, कपड़ा धुल के फिर माँ की, चलो माँ मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा देती हूँ, सिर में तेल लगाओ, शरीर पे तेल मालिश करो, तो उस माँ को कितना सुकून मिलेगा ना कि मेरी तो बहू कितनी अच्छी है, देखो मुझे कितना प्यार करती है। खाना बना लिया, पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी, पहला खाना ससुर जी को थाली लगा के दे दो, पापा जी खाना खा लो, सास को दे दो, मम्मी जी खाना खा लो, उसके बाद में छोटे बड़े जो भी हैं उनको सबको खाना खिला दो, आप खा लो। ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं? अपनी माँ के घर से मिलते हैं। जिस बेटी ने अपनी माँ पे संस्कार देखे होंगे, माँ पे भाभी पे, वो बेटी ससुराल में भी करेगी। और जिस बेटी ने अपने माँ पे, उसकी भाभी अगर माँ के आदर सत्कार नहीं करती है तो वो उसको भी वही संस्कार मिलेंगे। मेरी भाभी कहाँ करती थी, मेरी भाभी मेरी माँ को नहीं मानती है, मेरे को नहीं मानती थी, तो मैं क्या मानूं? अरे उसका कर्म उसके साथ है, लेकिन तुम तो अपना कर्म करो। आजकल इंसान को सबको पता है कि दुनिया में अकेले आए, अकेले जाना है, ठीक है। अच्छे कर्म करो, इससे हमें भगवान के पास जाके जवाब देना पड़ेगा, तो हमने अच्छे काम करें। शायद ना मालूम भगवान कहाँ के पुण्य कहाँ आड़े आ जाए हमारे। तो सबसे पहले माँ बाप की सेवा करने का हमारा धर्म है, सास ससुर की सेवा करने का हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। और पति की सेवा, बिना पति के पूछे कोई काम मत करो। जो काम बिना पूछे कर सकते हो उसे कर लो, लेकिन बिना पति के आदेश के कोई काम मत करो। पति अगर ये कहता है ये काम मत करो, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो पति को समझाओ कि देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे काम करने से कुछ नहीं होता, ये तो सही काम है, कोई गलत काम नहीं मैं कर रही हूँ। अगर आपका आदेश हो तो मैं इस काम को कर लूँ। अगर पति कह देते हैं कि हाँ कर लो तो उस काम को कर लो। और आजकल क्या है, पति के आगे कुछ और रहती हैं, पति के जाने के बाद कुछ और बदल जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी बहनों, देखो ये बहुत बुरी बात है। अच्छी संगत में बैठो, अच्छे संस्कार लो, उसी से हमारा भला होगा, लेकिन गलत चीज़ों से हमारा भला नहीं होगा। हम अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप में मिलते हैं, आगे दूसरे परिवार में जुड़ते हैं, उस परिवार को हमें जिंदगी भर निभाना है। वो कैसे निभाएं? अगर हम थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती हैं घर परिवार में, देखो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई छोटे मोटे झगड़े या नोक झोंक तो चलती रहती हैं, लेकिन उनको हमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए, उन्हें हमें सुलझाना चाहिए, समझाना चाहिए। घर में कोई बात हो जाती है अगर सास से, ननद से, देवर से, जेठ से, तो चलो गुस्सा में तुमने बोल दिया, लेकिन पीछे से बैठ के नहीं, उसे सोचो समझो, गलती है अपने से बड़े उनसे माफ़ी मांग लो, छोटे नहीं होते कोई माफ़ी मांगने से। और आज हमारी ननद हम पे देखेंगी तो हमारी ननद भी ऐसा ही करेंगी ना। आप सबकी ननद देखेंगी, बेटी देखेंगी तो वो भी ऐसा ही करेंगी अपने घर पर जाके। तो क्या उनके घर पर जब जाके करेंगी, गलत संस्कार दिखेंगे तो उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? अरे तेरी भाभी ने ऐसा ही करा होगा सो तू यहाँ कर रही है, कह देते हैं ना। माँ और भाभी बीच में आ जाती है, जबकि किसी की माँ भाभी ऐसी नहीं है कि किसी को गलत शिक्षा दें। भाई मैं तो कहती हूँ मेरी तो माँ और मेरी भाभी मेरे को ऐसे ऐसे संस्कार दिए, तो शायद मैं जानती हूँ को कोई अगर मेरी भाभी और मेरी माँ की तरह कोई संस्कार देते तो आज दुनिया जाने कहाँ से कहाँ चली जाती। मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरी भाभी ने भी अच्छे संस्कार दिए, मेरी भाभी भी आज सबको
अकेली मेरी भाभी है, 3 बहनें हैं हम, मेरी भाभी अपने परिवार को कैसे संभाल के चल रही है ये मैं जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार जानते हैं। अरे ये तो घर गृहस्थी में चलता रहता है, उससे तो कोई वो नहीं है। लेकिन आज भी मेरे भैया भाभी समाज में इतना नाम बड़ा करके चल रहे हैं कि आज अकेले होते हुए, नौकरी वाले होते हुए भी फिर भी पूरे परिवार को लेके साथ में चल रहे हैं। चलना चाहिए। मेरे भाई और मेरी भाभी के संस्कार, मेरी माँ के संस्कार मेरे अंदर हैं, इसीलिए मैं इतनी बात कर लेती हूँ। वैसे मैं क्या जानती हूँ, जब मैंने अपनों पर सीखा है उसी को मैं समझाती। मैं अपने बच्चों, मेरा बेटा है एक, मैं उसी को भी ऐसे ही संस्कार देती हूँ। मेरे पास जो भी कोई बैठने वाली हूँ उनको भी मैं यही संस्कार देती हूँ। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, परिवार को बांध के चलो। देखो झाड़ू होती है तो झाड़ू में तो अगर एक सींग निकल जाती है तो वो झाड़ू झाड़ने में उसे बांधो, कस के नहीं बांधोगे तो उसमें से सारी सींग निकल जाएगी, तो झाड़ू खराब हो जाएगी। इसीलिए परिवार इसी तरह परिवार का है। अगर हमारे परिवार में कोई XYZ कोई बात बन भी जाती है तो उसको हमको समझाना चाहिए। सबको बैठाओ, बोलो, समझाओ। समझाने के बाद में अगर नहीं समझते हैं वो बातें एक अलग की रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। बहुत से लोग हैं, परिवार ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, ऐसी बातों को नहीं मानते। मैं बोल रही हूँ मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, बहुत सी माता बहनों को बुरी लगेगी कि आई है क्या बोल रही है, देखो कितनी होशियार बन रही है अपने आप को। लेकिन नहीं, ये गलत सोच है आपकी। आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कोई गलत शब्द नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको सीख दे रही हूँ कि देखो कुछ सीखो। इसी तरह झाड़ू जैसे निकलती जाती है, सीख निकलती है, उसी तरह हमारा परिवार बिखरता जाता है। कोई वन में रह रहा है, कोई सन में रह रहा है। एक माँ के 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है कि कैसे रह रहा है, कोई किराए पर रह रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आज यही सब अपने घर पे रहे, और जिस घर में 5 लठ हों तो मान लो वो घर कितना बड़ा घर है। 5 औलाद और 5 औलादन की औलाद बढ़ेगी, मान के चलो ये परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन आजकल आदमी क्या कहता है, औरतें और आदमी क्या कहते हैं, हम बड़े बाप की बेटी हैं, हम बाकी कैसे सुन लेंगे, जेठानी कौन लगे हमारी, दौरानी कौन लगे। अरे भैया एक बात बताओ, जेठानी दौरानी कोई काऊ की ना लगे, ये रिश्ते बनाए, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में है किसी का कोई नहीं, लेकिन बनाओगे तो अपने सब हैं, अपने नहीं है, लेकिन पराए भी अपने हो जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, बुरे वक्त में काम अपना ही आता है, कोई गैर नहीं आता है, ये ध्यान रखना। किसी ने कही है ना कि चाहे त्रिया कितनी प्यारी हो लेकिन भेद बताना ना चाहिए, चाहे भैया कितना बैरी हो लेकिन भेद छिपाना ना चाहिए। क्यों कि एक औरत जात ऐसी होती है, मैं भी औरत हूँ, मैं अपनी भी कह के चल रही हूँ, औरत जात एक ऐसी होती है, इस पर कोई बात पेट में नहीं रुकती है। अगर पति भी कोई बात कहता है ना कि ऐसी बात है आप किसी से कहना नहीं, तो उसके मुंह पर तो कह देंगी नहीं मैं क्या को कहूंगी, मैं ना कह रही। और थोड़ी देर पीछे देखो जहाँ मीटिंग वही 4 औरत निकली, ये दारी मैं तो भी ऐसे कह रहे, ये रिबाने ऐसे कर दो। तो ये क्या चीज है, औरत को हर मर्द अपनी बात नहीं बता सकता, और जो मर्द बता देता है उसकी बात लीक हो जाती है तो उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई बात है, चाहे अपने घर की है चाहे किसी की भी है, किसी ने कहा आपने अपने पेट में डालो, अगर अच्छी लग रही है तो सुन लो, और नहीं तो जो कहते बहन हम तो ऐसी बात मत करा, देख हमें ये बात नहीं थे, हमें कोई मतलब ना। ये चीज अगर रखोगे तो सबसे बढ़िया रहोगे। इसी में मैं मतलब इसी बात के ऊपर बता रही, एक पति ने अपनी औरत को आजमाया था। वो कहती मैं आपकी इतनी बात मानती हूँ, मैं इतनी आज्ञाकारी हूँ, आप जो कहोगे उसी काम को मैं करूँगी। उसका पति बोला ठीक है मैं देखता हूँ। एक दिन उसने कहा कि क्या किया कि वो गया खेत पे, उसने खेत में से एक तरबूजा तोड़ा, तरबूजा तोड़ कर आधा उसमें से काट दिया, आधे को खेत में ही छोड़ा, आधा तरबूजा उसने अपनी स्वापी में, सफेद स्वापी में उसको लपेट लिया। तो स्वापी सफेद है, उसका कलर लाल होता है, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि खून है। जब खून लग रहा था वो लेके घर पे आया, अपनी घरवाली से बोला कि कहा कर रही हो, इधर आओ मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, किसी से कहना मत। क्या बात हो गई बताओ तो सही। कि बात ऐसी है
मैं एक आदमी का सिर काट के नहीं ले आया हूँ और इसे आंगन में कहूँ गड्ढा खोद के नहीं जाए गाड़ दो, कागू मालूम नहीं पड़नी चाहिए। बोली ठीक है, न्यू को कागू बताइयो मत कि ना मैं क्यों बताऊंगी, मैं का तुम्हें बंधवाऊंगी, मैं कोई पागल हूँ सो मैं ऐसी बात ना जानू, जान तो तुम्हारी काज परेशानी मेरी काज परेशानी। बोले ठीक है, माने कही कहाँ गाड़ दे। बोली ऐसा जो कच्चा कवरा है, जा कच्चे कवरा में गड्ढा खोद दो, तुम जाए में गाड़ दो। माने कवरा खोदो, खोद के नहीं गड्ढो करके वहां में गाड़ दो, गाड़ के वापस चौका लगा दो, चौका लगा दो ठीक है। अब भैया काने ठहवा के पेट में तो बाके पची नहीं रही, उल्टा फेरी ले रही। कोई पड़ोसनी बातें जाके बोली के अरे कैसे आज तू ऐसी परेशान सी लग रही है। जी कहा बताऊं, कछु ना ऐसी है, नहीं बता तो सही कहा बात है। बोले जी बात का है, तुम कहा किंगी था ना के ना ये जी कहीं मत में आदमी मार डालेगा, सही बता रही मार डालेगा, मोती बाने किस्म खवा दिए और जो कह दी काउती मत कहिए, ये दारी ना मैं ना काउती कहूंगी, तू बता तो सही। माने कही के ऐसे ऐसे मेरे घर वाले है का है, काऊ को मूड काट के नहीं ले आए। हाय कहाँ कौन हो? ये जीजी हल्ला मत करो, धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्या कौन को ले आओ? क्या पता ना कौन आदमी काट लाओ, मूड़ा काट लाओ और मैंने बाप कोने वाय कवरा में गाड़ दो। नो के हाँ ये दारी ठीक है, मैं ना काउते कहूंगी। बाने उठाए दूसरी ते कह दी, बाने उठाए तीसरी ते, मतलब वो बात गांव में फैल गई। अब गांव में बात फैल गई तो गांव में का पुलिस में जाए कि नहीं है, थाने में जाके कह दी कि ऐसे ऐसे बात है और फलाना फलाना आदमी और किसी आदमी का सिर काट के नहीं है, माने अपने कबरा में कोने वाले कबरा में गाड़ दो। भैया इतने में तो पुलिस आ जाए, पुलिस है तो बस सबूत चाहिए। पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा तो पुलिस ने पूछी कि हाँ फलाना नाम का बंदा कौन है। बोले सर हम हैं। क्या बात है? बोले हमने सुना है तुम किसी आदमी का सिर काट के नहीं ले आए। क्या कौन कह रहा था? कि नहीं हमने सुना है और तुमने उस कोने में कोने वाले कमरा में और तुमने गाड़ के और चौका लगाया दवा के ऊपर। वो बोला कि हमारे घर मन में उसने सोचा कि मेरी घरवाली के पेट में बात रुकी तो नहीं। मान कही ठीक है साहब चलो मैं आपको खोल के नहीं है कमरा दिखाता हूँ। बोले चलो। उसने फावड़ा मारा, उसने उसको खोदा और वो स्वापी में से जैसे खोला तो उसमें क्या निकला? तरबूज। तरबूज निकला तो तरबूज को देख के पुलिस वाले बोले भाई ये तो तरबूज है। तब उस आदमी ने कहा क्या सर आपके घर में भी बीवी है, बहन है, माँ है, बहन है, बेटी है। देखो ये मैंने काम किस लिए किया था कि औरत ये कहती है कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं सच इतना सच बोलती हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। मेरी घरवाली कहती थी, उसका मैंने सच अंजवाने के लिए ये काम किया था। न मैंने किसी का सिर काटा है और न मैंने कुछ किया है, ये कहानी है। तो इस चीज़ पे आदमी पति कोई भी पति हो, एक आध ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की बात बता देते हैं, लेकिन जो हकीकत पति है वो अपनी पत्नी को बात भेद नहीं बता सकता है, क्योंकि औरत जात के पेट में बात नहीं रुकती है। तो औरत देखो, औरत एक सीता भी थी और औरत हम सब आप सब भी हो। लेकिन अगर जो कहते हैं ना कि सीता की ओर कौन कर ले, क्यों नहीं कर लेंगे भाई। सीता माता ने जैसे परेशानी झेली हर तरह से उन्होंने करा, अपने परिवार को संवारा, 14 वर्ष वनवास में रह के आई, फिर भी वो सीता देखो उनको अनछेप लगा तो वो सच थी और शुद्ध थी। उन्होंने धरती माँ ने उन्हें अपनी गोदी में ले लिया था ना। अगर सुना हो आपने तो ये ध्यान दे के देखना, सीता माँ को धरनी में धरती माता आई थी, बाकायदा अपना विमान लेके उसमें लेके गोदी में बैठा के नीचे ले गई थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ देखो अपने घर को संवारो, अपने सास ससुर को संवारो। आज सास ससुर हमारे हैं, कल हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, आप सब भी बनोगे ना। ऐसी बात नहीं है कि किसी का परिवार नहीं है। बेटा है तो उसकी बहू आएगी, उसके तुम सास ससुर बनोगे। बेटी है तो बेटी के भी मतलब मेहमान के भी सास ससुर बनोगे। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा ध्यान दो, अच्छी बातों पे ध्यान दिया करो। ये गलत सोच निकाल दो, ना कुछ लाए ना कुछ ले जाएंगे, सिर्फ क्या ले जाएंगे? एक बुराई एक भलाई, और कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला।
इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़। अच्छा ठीक है, मेरी माता बहनों भाइयों, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, थोड़ा मेरी बात पर भी ध्यान दो और थोड़ा मेरे वीडियो पर भी ध्यान दो। थोड़ा लाइक करो, संस्कार करो और लाल बटन को दबा दिया करो, थोड़ा आगे को बढ़ाओ तो कुछ मुझे भी